पाकिस्तान की नगरोटा आतंकी साजिश पर भारत ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान के राजनयिक को तलब किया है और कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को मदद देना बंद करे। नगरोटा में हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के 4 आतंकी मारे गए थे। तो भारत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कड़ा ऐतराज जताया गया है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके की साजिश के सबूत बरामद हुए हैं, सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से, और खुलासा यह भी कि 26/11 हमले जैसी साजिश की जानी थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों की अलर्टनेस और साथ ही सुरक्षा बल की मुस्तैदी के साथ इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कड़ा ऐतराज भारत की तरफ से जताया गया है। और इस बीच आपको बता दें, जम्मू के पास नगरोटा में एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। और चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारत की तरफ से कड़ा ऐतराज इस पूरे मामले को लेकर, और यह बहुत जरूरी भी था अनुराग, क्योंकि कई ऐसे सबूत मिले जो सीधे कनेक्शन पाकिस्तान से, और यह दिखाता है कि किस तरीके से 26/11 हमले की साजिश थी। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया था दिल्ली में, और बहुत ही साफ शब्दों में आपत्ति जताई गई है भारत की तरफ से कि इस तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे भारत की तरफ से। और साथ ही वो तमाम सबूतों से भी अवगत कराया गया है कि किस तरीके से सीधे साजिश के तार जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन से जुड़ते हुए नजर आते हैं इस अटैक के। वो सारी चीज़ें बताने के बाद भारत ने साफ किया है अपना दृष्टिकोण की एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसको डिस्टर्ब करने की, उसको डिरेल करने की कोशिश ये पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, और भारत की सिक्योरिटी को, भारत में जो शांति व्यवस्था है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और वो लगातार नजर भी आ रहा है। आज भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है वो एक कोशिश है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आतंकियों को सीमा पार पुश कर सके, हथियार सीमा पार भेज सके, क्योंकि वहां पर अब बड़े पैमाने पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी जिसके बाद की इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पाकिस्तान एक लास्ट अटेम्प्ट कर रहा है, और भारत ने कड़े शब्दों में बता दिया, न सिर्फ नाकाम किया उस साजिश को नगरोटा में, बल्कि कड़े शब्दों में यह भी बता दिया कि हम आपकी हर चाल से वाकिफ हैं और इस तरीके की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जी, और इस बीच बता दें कि जम्मू के पास नगरोटा में एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान से दिशा निर्देश मिल रहे थे। ये जानकारी तब पता चली जब सुरक्षा बल के जवानों के हाथ इन आतंकियों के फोन लगे, जिनमें पाकिस्तान से कई SMS भेजे गए थे और पल पल की जानकारी ली जा रही थी। ये चारों आतंकी कहां पहुंचे हैं इसके बारे में SMS करके पूछा जा रहा था। खबर है कि पाकिस्तान में बैठे जैश-ए मोहम्मद के आतंकी रूप अजगर की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा सबूत निकलकर सामने आया है जो बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे आका लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे। आपको बता दें, नगरोटा की उस आतंकी साजिश को नाकाम किया गया जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है, जिसे सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया था। नगरोटा में इमरान की खूनी साजिश नाकाम। Fire to the Tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? मत गोले अंदर से बहुत ज्यादा फेंके जा रहे थे। पूरा डोर जो है दिशल्ली हो चुका है। मसूद के मौत के सौदागरों का काम तमाम। अभी भी मौका दे रहे हैं, आप हथियार डाल के बाहर आ जाए। अभी जो सामान उनसे पकड़ा गया था उसकी जांच अभी पुलिस की जो फोरेंसिक टीम है, जहां पुलिस के जो दूसरे विंग हैं वो जांच कर रहे हैं। ऑपरेशन नगरोटा की इनसाइड स्टोरी। पूरे साइड बैग
गुरुवार की सुबह पौ फटने से पहले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर अचानक अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। सुरक्षा बल की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौकाए वारदात की ओर रवाना होने लगी। ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया गया, रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक ट्रक को सुरक्षा बल ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नगरोटा। दरअसल खुफिया एजेंसियों को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रास्ते कश्मीर घाटी पहुंचने की फिराक में हैं और वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में बड़ा हमला करने वाले हैं। लिहाजा सभी टोल नाकों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रक में सवार होकर जैसे ही नगरोटा बन टोल प्लाजा पर पहुंचे तो उन्हें घेर कर वहीं ढेर कर दिया गया। इमरान खान और उनके सिपहसालार कमर जावेद बाजवा के इशारे पर मसूद अजहर ने कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका मसूद अजहर ने अपने भाई रऊफ लाला को इस आतंकी वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो अपनी खूनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर सांबा पहुंचे थे। यहां से ये आतंकी एक ट्रक में सवार हुए और घाटी की ओर रवाना हो गए, इस बात से अनजान कि सुरक्षा बल घात लगाए बैठे हैं और वो जहन्नुम पहुंचाए जाने वाले हैं। पौ फटने से पहले ट्रक में सवार जैश ए मोहम्मद के आतंकी सांबा से रवाना हुए। रेत और चावल के बोरों से लदे ट्रक में ये आतंकी छिपे बैठे थे। आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहे थे, घातक हथियारों का जखीरा था। तो जिस ट्रक में ये आतंकी सवार थे उसकी पहली तस्वीर कैद हुई सांबा के ठंडी कुई टोल प्लाजा पर। यहां ट्रक के ड्राइवर ने टोल दिया और अपने खूनी मिशन के लिए रवाना हो गया। करीब 1 घंटे के सफर के बाद आतंकी नगरोटा पर बने टोल प्लाजा पर पहुंचे, जहां पहले से ही इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। सुरक्षा बल ने फौरन ट्रक को घेर लिया और आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा। जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने खुद आतंकियों से हथियार डालकर आत्मसमर्पण करने की अपील की। लेकिन दहशतगर्दों की इस खूनी टोली के सिर पर खून सवार था। आतंकियों ने ट्रक के अंदर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। लिहाजा सुरक्षा बल को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। सुरक्षा बल ने ट्रक को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायर किए और आखिर में ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। Put fire to the tripal and take positions and cover every possible exit route. ठीक है? Because if you try to do something stupid, अंदर वो sandbag इधर उधर करके बैठे होंगे तो गोली मारेंगे तुम्हें। उसको आग लगाओ, let them be exposed. Once they are exposed, then we can hit them and we can also catch them live. हाँ, जल्दी करो। पाकिस्तान से आए जैश के आतंकियों को अब तक समझ आ चुका था कि उनकी मौत निश्चित है। लिहाजा इन आतंकियों ने भागने और सुरक्षा बल को निशाना बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बल ने एक के बाद एक 6 धमाके कर ट्रक को जला दिया। ट्रक धू-धू कर जल रहा था, लेकिन सुरक्षा बल अब भी अपनी पोजीशन संभाले हुए थे कि तभी ट्रक के अंदर एक आतंकी थोड़ी हरकत करता नजर आया। मौका अच्छा था इस आतंकी को धर दबोचने का। लिहाजा जम्मू के आईजी मुकेश सिंह ने इस आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा। उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जय सर, जय सर। ओ फायर बंद करो। हम एक को देख रहे हैं, एक दो को यहाँ से। आप अभी भी मौका दे रहे हैं
आप हथियार डाल के बाहर आ जाए। जो गाड़ी के अंदर हिलता हुआ दिख रहा है वो आ सकता है बाहर, अभी भी आ रहा है। उठ जा। हाँ ठीक है। 2 इंजर्ड है काफी, आप अभी भी आ सकते बाहर, आपको कुछ नहीं होगा। मत करो फायर होल्ड कीजिए, फायर होल्ड करो ये अंदर वाले हाथ ऊपर करें। फायर होल्ड करो मत करो। लेकिन इस आखिरी अपील का भी जिंदा बचे आतंकी पर कोई असर नहीं हुआ और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल ने इतनी गोलियां चलाई कि जिंदा बचा आतंकी भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। ऑपरेशन नगरोटा खत्म होने के बाद की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह सुरक्षा बल ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया। आप देखिए ट्रक के ऊपर कितनी ज्यादा बुलेट के निशान हैं। ये पूरा डोर जो है ये छलनी हो चुका है। लगातार जो फायरिंग थी वो ट्रक के भीतर से की गई और उस पर दूसरी तरफ से सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। ट्रक को बाद में दोनों तरफ से जब फायरिंग शुरू हुई तो उसके भी ट्रक को आग लगा दी गई। ट्रक को उड़ा दिया गया क्योंकि हथगोले अंदर से बहुत ज्यादा फेंके जा रहे थे मिलिटेंटों की ओर से। और इस ट्रक में मिलिटेंट जो यहाँ पहुंचे हुए थे उन चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। ट्रक के भीतर चावल भरे हुए थे। अब ये जांच की जा रही है कि ये ट्रक किसका है। ऑपरेशन नगरोटा पूरा हो चुका था, आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका था, तो आतंकियों की साजिश के जीते जागते सबूत सुरक्षा बल को हैरान कर रहे थे। इतनी भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहों का बरामद होना चौंकाने वाला था और साफ जाहिर हो रहा था कि दहशतगर्द घाटी में खून की होली खेलना चाहते थे। मौकाए वारदात से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 25 ग्रेनेड, RDX से भरा बैग और दवाइयां बरामद की गईं, जो चीख कर गवाही दे रही हैं कि आतंक का आका मौलाना मसूद अजहर भारत को दहलाने की कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता है। यही नहीं, उसने अपनी आतंकी टोली को पूरी तैयारी के साथ भेजा था। आपको बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली। इस मुठभेड़ में ट्रक में सवार सभी 4 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए चारों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इनका ताल्लुक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से है। ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं, जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती पुलिस के उन 2 जवानों से मिलने पहुंचे जो आतंकियों के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे। उन्होंने पुलिस के इन जवानों का हौसला बढ़ाया और 4 आतंकियों को मार गिराने पर उन्हें बधाई दी। लेकिन नगरोटा में जांच एजेंसियां इस एनकाउंटर के बाद तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा करने में जुट गई हैं। NIA की टीम मौके पर पहुंची और आतंकियों के तमाम सबूत इकट्ठा किए। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बात की, जबकि एनकाउंटर वाली जगह की वीडियोग्राफी भी की गई। यह सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहाल हो। वो नहीं चाहता कि जहां पर जो DDC के इलेक्शंस कराए जा रहे हैं वो सफलतापूर्ण कंप्लीट हो। इसलिए वो किसी ना किसी तरह आतंकवादियों को घुसपैठ करके भारत के अंदर भेज रहा है। पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को नाकामयाब करने के लिए सुरक्षा बलों ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने LAC के करीब सांबा सेक्टर के पास फायरिंग की थी। पुलिस के मुताबिक उसी समय ये आतंकी घुसपैठ कर भारत की सीमा में दाखिल हो गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें भारत भेजने के लिए ही सीज फायर का उल्लंघन किया था।
और इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया है। पाकिस्तान की फायरिंग में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया है। भारतीय सेना की चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे जा रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नगरोटा आतंकी साजिश का मकसद जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले चुनावों के दौरान दहशत पैदा करना बताया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल वीके सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, अब तो बर्फबारी भी हो गई है तो जाहिर सी बात है पासेस बंद हो गए हैं, ऊपर के इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, लेकिन जो इंटरनली जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह नगरोटा में हम लोगों ने देखा, क्या अभी भी नेफोरियस डिज़ाइन जो है पाकिस्तान के दिमाग में अभी भी चल रहा है? पाकिस्तान 90 के दशक से बहुत सारी कोशिशें कर रहा है और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम परोक्ष युद्ध का सामना कर रहे हैं। खासकर जब भी जम्मू और कश्मीर के अंदर चुनाव होते हैं उसकी गतिविधियां तेज़ हो जाती हैं, आतंकवादी ज़्यादा आते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, वोटर्स को डराने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चुनाव जो हैं सफल ना हो। डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, उसके अंदर दहशतगर्दी फैलाना, आतंक फैलाना, लोगों को परेशान करना, व्यवधान डालना, ये उनका मकसद था। और इस बीच एक और बड़ी खबर, फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई से बड़ी खबर। एनसीबी ने मुंबई के अंधेरी इलाके में कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापेमारी की और वहां से ड्रग्स मिलने के दावे किए गए। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर के मुताबिक आज सुबह एनसीबी की टीम ने भारती के घर पर छापेमारी की। इसके बाद भारती और उनके पति हर्ष को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एनसीबी की टीम पिछले कई घंटों से दोनों से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने भारती के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे दो सहयोगी आशीष सिंह और आशीष दीक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष सिंह, आपके पास आते हुए कितने घंटे तक ये पूरा जो रेड थी एनसीबी की तरफ से वो चली और इस वक्त टीम क्या अभी भी भारती के घर पर मौजूद है? जी, तकरीबन 5 घंटे की ये रेड चली है और सबसे अहम बात यह है कि हर्ष और भारती सिंह दोनों को ही उनके घर से एनसीबी की टीम लेकर सीधे एनसीबी के दफ्तर पहुंची है, जहां पर एनसीबी की टीम उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। एक ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी हुई थी और उस ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी के बाद जो है कहीं ना कहीं एनसीबी को अहम सुराग मिला हुआ था, जिसके बिना पर आज एनसीबी की टीम ने भारती सिंह के घर पर छापा मारा था और वहां पर कंजम्पशन क्वांटिटी का जो गांजा है वो बरामद किया हुआ है। इसी मामले में जो है पूछताछ करने के लिहाज से पहले उन्हें समन किया गया था, लेकिन जब एनसीबी की टीम उनके घर पे मौजूद थी तो पूछताछ के दौरान कहीं ना कहीं कोऑपरेट नहीं करने के चलते एनसीबी की टीम हर्ष को, जो भारती के पति हैं, उनको और भारती को साथ में लेकर जो है वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची है। हालांकि जो है एनसीबी के दफ्तर पे पहुंचने के बाद भारती सिंह ने साफ तौर पे ड्रग कंजम्पशन के किसी लगाए गए आरोपों को जो है सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि केवल एक रूटीन पूछताछ है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एनसीबी ने शिकंजा कसा हुआ है। तकरीबन 5 घंटे की पूछताछ के दौरान जो है उनसे ड्रग पैडलर के साथ संबंध, उनके घर से बरामद किया गया कंजम्पशन क्वांटिटी का जो गांजा है उसके बारे में पूछताछ की गई। इसके अलावा ड्रग पैडलर के साथ संबंध और ये जो गांजा बरामद किया है कंजम्पशन क्वांटिटी का, ये उनके घर पे पहुंचा कैसे, इसको लेकर पूछताछ की गई। साथ ही साथ जो है उनके मोबाइल फोन, उसके ड्रग पैडलर के साथ जो चैट्स हैं वो, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन्हें जब्त कर लिया गया है फिलहाल। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब एनसीबी दफ्तर पहुंची भारती सिंह टीम के साथ। एनसीबी की टीम उनको और उनके पति को एनसीबी दफ्तर लेकर गई। एनसीबी दफ्तर पर ही हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित भी मौजूद हैं। आशीष, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि एनसीबी की टीम ने सुबह ही ओशिवरा स्थित जो भारती सिंह का घर है वहां पर रेड करके कुछ ड्रग्स बरामद किए, जिसके बाद वो सहयोग नहीं कर रही थी, ये सूत्र बता रहे थे, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर एनसीबी दफ्तर में फिलहाल यहाँ के जो जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, समीर वानखेड़े, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं और वो भारती से पूछताछ करने में लगे हुए हैं। इसी बीच न्यूज 18 के सवालों पर भारती सिंह ने साफ ये कहा है, भारती सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि उनका नाम ड्रग्स से जुड़ा हुआ है तो उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये एक रूटीन पूछताछ के लिए वो यहाँ पर आई हैं। हालांकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा आक्रोश में थी, डरी हुई थी और जिसका गुस्सा वो मीडिया पे निकाल रही थी। ठीक है आशीष सिंह और आशीष दीक्षित, आप लगातार इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा। और इस बीच आपको बता दें